नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। तो आज बेहद खास मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी हां, सियासत में अक्सर अपने ही विरोधी को सवाल दागने का मौका दे जाते हैं और कुछ ऐसा ही आजकल कांग्रेस के साथ हो रहा है। कांग्रेस में खुद को दरकिनार महसूस कर रहे नेता आजकल अपने ही नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। स्वाभाविक है, फिर विरोधी दल कैसे पीछे रहेगा। इसके साथ ही प्रदेश में नई परिपाटी खुद को धर्मगुरुओं के नजदीक दिखाने की भी चल पड़ी है। इस कवायद में मध्य प्रदेश के दोनों बड़े सियासी दल पीछे नहीं। पहले नेताओं ने सीहोर में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के दरबार में हाजिरी लगाई, अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में पहुंच रहे हैं नेता। इसी माध्यम से धर्मगुरुओं के लाखों फॉलोअर्स को संदेश पहुंच जाए तो सियासत की नैया पार हो जाए। अब सियासत के अंदाज पर भले सवाल उठते रहे, लेकिन हिंदुत्व के सहारे सियासी धमाल की पूरी तैयारी है सियासी दलों की। करेंगे वहां डिबेट। चुनावी साल में सियासत में उबाल आया है। कांग्रेस में मचे बवाल पर सीएम शिवराज का सवाल भी आया है। बोले मुख्यमंत्री कि कांग्रेस ने अभियान हाथ से हाथ जोड़ो चलाया था, लेकिन अब कमलनाथ से पीछा छुड़ाओ अभियान चल रहा है। कहावत में कांग्रेस का हाल भी बता दिया। बोले सीएम, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट। अभियान तो चलाया था, क्या हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, लेकिन अब अभियान चल रहा है कमलनाथ से पीछा छुड़ाओ अभियान। एक के बाद एक नेता अब आगे आ रहे हैं। जो आगे आ रहे हैं वो आगे हैं, उनके पीछे कौन है, क्यों है, अब ये तो कमलनाथ सोचें कि वो स्वयंभू मुख्यमंत्री हो रहे हैं। सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। कमलनाथ को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने 2018 की याद दिलाई। बीजेपी को दुष्प्रचार करने वाली पार्टी भी करार दे दिया। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ के चेहरे पर कांग्रेस के अंदर उठे सवालों पर कमलनाथ को सीएम पद का स्वाभाविक उम्मीदवार भी बताया। पूरी पार्टी एकजुट है। पूरी पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है कि पूरे चुनाव पर और वर्तमान वातावरण पर एक मनोवैज्ञानिक विपरीत प्रभाव डालने के लिए दुष्प्रचार है। कहीं से भी पूरी पार्टी में कोई खरोंच भी नहीं है। इधर सियासी बवाल हो रहा था, उधर नेताओं ने धार्मिक राह पकड़ ली। खबर आई कि कमलनाथ 13 फरवरी को बागेश्वर धाम जाएंगे, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करेंगे। खबरें तो ये भी हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी बागेश्वर धाम जाने वाले हैं। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। इधर कमलनाथ के बागेश्वर धाम जाने की खबर पर बोले बीजेपी मीडिया विभाग के अध्यक्ष लोकेंद्र पाराशर कि कांग्रेसियों की बागेश्वर धाम के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी के लिए कमलनाथ को माफी मांगनी चाहिए। 13 तारीख को कमलनाथ जी का कार्यक्रम बन रहा है पन्ना जिले के अजयगढ़ में, और बागेश्वर धाम भी जाएंगे। वहां पर बागेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। कमलनाथ जी हमेशा धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं। उनके नेताओं ने बागेश्वर महाराज को लेकर अनर्गल जो टिप्पणियां की हैं, जो अशिष्टतापूर्ण व्यवहार किया है, उसके लिए वे बागेश्वर धाम पे बैठकर माफ़ी मांगें। पूरे प्रदेश से कहें कि मेरे लोगों ने गलत काम किया है, वरना ये माना जाएगा कि चुनाव सामने आ गया तो आप जो हमारे गृहमंत्री जी ने उनके लिए अच्छा कहा है, कांग्रेस के लोगों के लिए कि इच्छाधारी हिंदू है, तो ये माना जाएगा कि इच्छाधारी हिंदू के कारण ये चुनाव आते आते मंदिरों की सैर करने लगे। इनके लिए मंदिर एक पर्यटन हो सकता है, चुनावी श्रद्धा का केंद्र नहीं हो सकता, यही माना जाएगा। हालांकि सियासत चुनौती और सवालों से विचलित नहीं होती। कमलनाथ भी सॉफ्ट हिंदुत्व के दम पर बीजेपी के सॉफ्ट हिंदुत्व को चुनौती देने पूरा जोर लगाए हुए हैं। तो बीजेपी कमलनाथ पर उठे सवालों पर चुटकी भी लेती है और हिंदुत्व पर पकड़ भी मजबूत रखना चाहती है। भोपाल से वासु चौरे, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सियासत में बवाल भी मचा हुआ है। नाम को लेकर, चेहरे को लेकर बवाल मचा है, लेकिन दूसरी ओर धार्मिक यात्राओं के माध्यम से हिंदुत्व के सहारे भी नया पार लगाने की जुगत में है सियासी दल। और केवल एक नहीं, हम बार बार भी कह रहे हैं कि केवल एक नहीं, कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी भी उसी राह पर है। चर्चा आज हम दोनों पहलुओं पर करेंगे, दोनों मसलों के, और 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है दुर्गेश जी आपका। नमस्कार। अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है।
अवनीश बुंदेला जी, सुन रहे होंगे आपने मुख्यमंत्री का वो तीखा अंदाज भी सुना कि भाई कुर्सी खाली है नहीं, फिर भी आप आपस में ही लड़े जा रहे हैं। देखिए, आश्चर्य इस बात का है कि आजकल मुख्यमंत्री जी को चल फिर कर वॉक करके बोलने की आदत हो गई। लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा चिंता में रहते हैं। कमलनाथ जी की जो गतिविधियां हैं, कमलनाथ जी का जो नेतृत्व है, उसको देख मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज जी और उनकी सरकार में भय है, क्योंकि बोलने के लिए काफी कुछ है। आज ही इंदौर में अगर आप क्राइम का रेशो देखें, एक 7 साल के बच्चे की हत्या होती फिरौती की मांग को लेकर। इंदौर जैसी आर्थिक राजधानी जहां आपने अभी अप्रवासी भारतीय सम्मेलन किया, इन्वेस्टर मीट की वहां पर, और वहां के प्रभारी मंत्री कौन है जिन्होंने शिवराज जी को सिंघम बताया। तो सिंघम इतना बेबस कैसे? लेकिन हाँ, सिंघम को कोई काम नहीं है। सिंघम ले देके कमलनाथ जी के ऊपर 4-5 डायलॉग मार देता दिन में। यही बचा है शिवराज। वो रोज सवाल, जबकि रोज जवाब। मौका तो सर आप ही दे रहे हैं ना, आपके नेता दे रहे हैं। मैं बात बता आपको, देखिए ये स्पष्ट बात है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा। आप बताएं, कमलनाथ जी के नेतृत्व किसको स्वीकार नहीं है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता को कमलनाथ जी का नेतृत्व स्वीकार है, और कमलनाथ जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भावी मुख्यमंत्री या मैं मुख्यमंत्री। ये हमारा, देखिए ठीक है, ये सबसे पहले पोस्टर लगाने वाला व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश में कोई, आप पता कर लीजिए, आपके चैनल पर भी चला था, वो अवनीश बुंदेला है। नए साल पर सबसे पहले भावी मुख्यमंत्री का पोस्टर लगाया था, मैंने लगाया था, मुझसे किसी ने कहा नहीं था। ये मेरी भावना थी नए साल पर प्रकट करने की, कि जिससे बात विजन क्लियर रहे, क्योंकि बार बार मोदी जी को आकर कहना पड़ रहा है शिवराज। कभी नरेंद्र मोदी जी आकर कहते हैं कि चुनाव शिवराज के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कभी अमित शाह कहते हैं कि ये बाद में देखा जाएगा, हमारा चेहरा तो नरेंद्र मोदी जी है। तो जो मुख्यमंत्री 18 साल से मतलब व्यस्त हो गया है, जिसकी सरकार कहते ना मेजर हो गई है, उस सरकार के मुख्यमंत्री के बारे में आपको कहना पड़ रहा है कि चेहरा शिवराज जी होंगे। और जो मुख्यमंत्री मात्र 15 महीने रहा, मतलब 15 महीने रहा, सिर्फ 15 महीने, ठीक है, उसके बाद उससे आप इतना डरते हो कि उसके बारे में अगर हमने कह दिया कि हमारे भावी मुख्यमंत्री, हाँ मैं कहता हूं कमलनाथ जी हमारे भावी मुख्यमंत्री, मैं कहता हूं 2023 के चुनाव में शिवराज सरकार के तंबू और बंबू सब उखड़ जाएंगे। सवाल उन नेताओं पर है जो आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो बड़ी साफगोई से बोलते हैं। मैं ठीक है दुर्गेश जी के पास जाऊंगा। दुर्गेश जी, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, आप लोग इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? जी देखिए प्रशांत जी, जब पॉलिटिक्स होती है, जब पॉलिटिक्स में जब एक विपक्षी दल होता है, तो निश्चित रूप से जब वो खुलकर उनकी रसाकशी सामने आती है, अरुण यादव जी ने तो सबके मीडिया के समक्ष बयान दिया कि हमारी विधायक दल की बैठक में तय होगा भावी मुख्यमंत्री कौन होगा। अब अवनीश बुंदेला चले तो आसमान की तरफ दिया दिखाकर दौड़ लगा दी इन्होंने कि मैंने होर्डिंग लगा दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। मैं और मेरी कांग्रेस के इर्द गिर्द ही इनकी पूरी बातें रही। आज प्रदेश यह जानना चाहता है कि कांग्रेस में जितने धड़े हैं, जितने गुट हैं, जितने कबीले हैं, वो आपस में क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। ये हमने देखा, कमलनाथ गुट एक अलग है, दिग्विजय सिंह एक गुट अलग है, जिनकी सड़कों पर भी हमने कई बार लड़ाई देखी, खींचातान देखी। कांतिलाल भूरिया जी का गुट अपना है, सुरेश पचौरी जी का गुट अपना है, राहुल सिंह अजय भैया का गुट अपना है, अरुण यादव जी का अपना गुट है, मुकेश नायक जी आज इस हैसियत में जुड़ गए। कल जीतू पटवारी फ्रंट पे थे, आज ये आके इन्होंने बातें करना शुरू कर दी। जबकि उनके यहाँ पे ही जब लड़ाई हो रही है, उन्हीं के नेता आके बयान दे रहे हैं, और अवनीश बुंदेला जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर आरोप के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अरे भैया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के दिलों में राज करते हैं। एक सेकंड, इनकी बातों का जो मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे थे, वो ऐसे ही नहीं कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता है इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। वो जनता से जन आशीर्वाद लेते हैं, जनता उनको जनादेश देती है, जनता उनके कामों से खुश है, इसलिए 3 में, 8 में, 13 में, 18 में और आने वाले समय में 23 में भी जनता आशीर्वाद देने वाली है। तो ये इनका भय है, ये भय अपना व्यतीत कर रहे हैं। रही बात जैसा आज की जो हम डिबेट की बात कर रहे हैं, धर्म से धमाल पर, ठीक है ना, इस पर भी सवाल, लेकिन मेरा एक सवाल उससे पहले और छोटा सा कि भाई यही तो आपके नेता भी बोलते हैं ना कि भाई जो लीडरशिप है वही तय करती है क्या होगा क्या नहीं होगा पार्टी में। वही लाइन तो अरुण यादव बोल रहे हैं, वही लाइन अजय सिंह भी बोल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो लाइनें हैं वो स्पष्ट रूप से इसलिए दिख रही हैं अपने को। अगर उस मंच पे कमलनाथ जी, जिसमें अरुण यादव जी का नाम नहीं लिया, ले लेते अगर उनको तकलीफ नहीं थी तो,
उस मंच से। ये तो सड़क पे जो आपने देखा दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की लड़ाई, प्रदेश ने देखा पूरी उसने, और दिग्विजय सिंह जी ने जब उनसे सवाल भी किया कि मुझे आपसे मिलकर परमिशन लेनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा इट्स ट्रू। ठीक है। तो यही राहुल सिंह जी, जब आप ओबीसी का सम्मेलन करते हो विंध्य की धरती पे और राहुल सिंह अजय भैया उस बैठक में नहीं है, तो ये सवाल, ये खुद ही उन सवालों को मौका देते हैं। और जनता भली बात समझ चुकी है, जो आज अपने आप में एक नहीं है वो प्रदेश की कैसे भला कर पाएंगे। वो तो उनको तो वही बात, जनता को तो यही उमंग श्रृंगार की बात याद आती है कि प्रदेश को अगर कोई लूटने आया है तो कांग्रेस की सरकार लूटने आई है। ठीक प्रशांत जी, जी बहुत कम शब्दों में फिर मैं जी प्रशांत जी जो बार बार कांग्रेस की गुटबाजी के बारे में कहते हैं, मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि अगर कांग्रेस की गुटबाजी से डीजल पेट्रोल सस्ता होता हो, रोजगार मिलता हो, महंगाई घटती हो और बांधों का टूटना रुकता हो, तो भैया हमारे 95 विधायक हैं, हम 95 गुट बनाने के लिए तैयार हैं। खत्म करो बात। हमेशा विपक्ष को कोसना, इनका गुट उनका। अरे भैया ये बताओ, आप सरकार में हो, आप सत्ता में हो, ये बलात्कार क्यों हो रहे हैं, ये फिरौती मांगी जा रही है, क्राइम क्यों बढ़ रहा है, सिंघम कहां है, सिंघम कहां है? अरे साहब मैं तो बता रहा हूं कि हाँ, ये स्वीकारता है हमारे नेता की, कमलनाथ जी की स्वीकारता है कि हाँ होर्डिंग लगाए हमने, हाँ है वो भावी मुख्यमंत्री। आप में हिम्मत है तो आप लगा के बताइए, आप में हिम्मत लगा के बताइए। दुख में, दर्द में, तकलीफ में कोई खड़ा रहे, पर आप मैं वही कहूंगा, अगर हमारे गुट बनने से जनता को फायदा होता प्रशांत जी, तो बना दीजिए हमारे 95 विधायकों के, कम से कम बेचारी जनता को तो लाभ होगा। ये जो गुट की बात करते हैं, कोई गुट नहीं है, सिर्फ एक गुट है, कमलनाथ गुट, सिर्फ एक नेता है कांग्रेस मध्य प्रदेश का, वो है कमलनाथ, कोई नहीं है आगे कमलनाथ। ठीक है, आप महंगाई बेरोजगारी का जिक्र कर रहे थे, आशा भी जनता करती कि भाई विपक्ष इन मसलों को जोर शोर से उठाए, लगता है, लेकिन ये कि भाई कई बार आप अपने झंझावातों में फंस जाते हैं। ठीक है, दिनेश निगम त्यागी जी, जब लगता है कि कांग्रेस वाकई रफ्तार पकड़ रही है धीरे धीरे, चूंकि चुनावी साल है और धीरे धीरे जोश भी पार्टी में, नेताओं में, कार्यकर्ताओं में आ रहा है, लेकिन अचानक लगता है कि कोई कांग्रेस के अपने ही टंगड़ी फंसाने आ गए। देखिए, किसी भी दल में जो बड़ा दल होता है, भाजपा हो कांग्रेस है, थोड़ा बहुत अपनी महत्वाकांक्षाएं, गुटबाजी होती है, और कांग्रेस का तो पुराना इतिहास है। मुझे लगता है कमलनाथ जितने वरिष्ठ नेता हैं, उनको इस बात की जानकारी है कि कांग्रेस में नेता का चयन कैसे होता है। हर पार्टी का प्रमुख नेता इस बात को जानता है। तो जैसे ही ये अभियान चला प्रदेश में कि भावी अगली सरकार कांग्रेस की सरकार, अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कमलनाथ जी को अपनी तरफ से स्टैंड लेते हुए इस अभियान को रोक देना चाहिए था। और ये अभियान अकेले भोपाल में नहीं चला, प्रदेश के कई जिलों में चला और कई जगह पोस्टर बैनर कमलनाथ के मुख्यमंत्री होने के, भावी मुख्यमंत्री के लगाए गए। तो ये शुरुआत मुझे लगता है कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता को ये रोक देना चाहिए था। अब इसमें सबसे पहले सामने अरुण यादव और अजय सिंह नहीं आए, सबसे पहले जेपी अग्रवाल ने इस पर टिप्पणी की, जो प्रदेश के प्रभारी हैं कांग्रेस से, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जो है कांग्रेस की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हमारे दोनों बराबरी के नेता हैं, दोनों का बराबर महत्व है, और पार्टी जो है बाद में विधायक दल और पार्टी नेतृत्व तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वही बात अरुण यादव ने कही, वही बात अजय सिंह ने कही। अब चूंकि अभियान कांग्रेस के लोगों ने चलाया था और पूरे प्रदेश में फैला था, और अरुण यादव और अजय सिंह जैसे नेता सामने आ गए, और इसमें ये चूंकि जुड़ जाता है, पहले अरुण यादव के साथ थोड़ा सा कमलनाथ जी की केमिस्ट्री ठीक नहीं थी, अजय सिंह जी के साथ भी नहीं थी, कुछ ऐसे मामले हुए थे। खंडवा में लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था, जैसे कि इन्होंने जिक्र किया 17 में पिछड़े वर्ग का सम्मेलन हुआ था, कुछ हार जीत को लेकर थोड़ा सा वाद विवाद हुआ था, कमलनाथ ने कोई बात कही, अजय सिंह ने उसका जवाब दिया था। तो और एक जब ये ग्वालियर में हिंदू महासभा के एक अग्रवाल को पार्टी में लिया था, तब अरुण यादव ने टिप्पणी कर दी थी और कई लोगों ने टिप्पणी कर दी थी। तो ये इन लोगों के बीच में चूंकि चल रहा था और कमलनाथ को लेकर अभियान जैसा चला और इनकी टिप्पणी आ गई, तो स्वाभाविक तौर पर यह माना जाएगा कि पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और नेताओं में एक कहीं चूक हो रही है क्या? ऐसे हालात में क्या आप नेतृत्व, आप लीड कर रहे हैं पार्टी को प्रदेश में, तो क्या बैलेंस नहीं करना चाहिए? जो नाराज है उन्हें आप समझाएं। नहीं, बिल्कुल से मुझे लगता है इसमें जवाबदारी ज्यादा तो देखिए कमलनाथ की है। जो अरुण यादव जी का इंटरव्यू आ रहा था, तो अरुण यादव ने एक लाइन ये भी कही थी, जहां तक मैंने पढ़ी थी, कि मुझे याद नहीं है कब से हम लोग साथ नहीं बैठे। तो ऐसा सेंटेंस किसी बड़े नेता को कहना पड़े पार्टी में, इसका मतलब है कि कमलनाथ जी जितना भी बैठ के कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, लेकिन जो बड़े नेता हैं
उनको एक साथ करने की वैसी कोशिश नहीं करनी है जैसे उनको करना चाहिए। चलिए, बड़ी बात है। अवनीश जी, फिर जो हमारा दूसरा मुद्दा था, भाई बागेश्वर धाम जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए नेताओं को, लेकिन बीजेपी कह रही कि भाई जो कांग्रेसियों ने अनर्गल बयानबाजी की है बागेश्वर धाम के खिलाफ या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ, उस पर माफी मांगनी चाहिए वहां जाकर। देखिए, पहली बात तो कमलनाथ जी, हम सबको मालूम कि हनुमान जी के परम भक्त हैं, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जिनकी पूजा करते हैं, जो कथावाचक हैं, जो संत हैं, वहां पर बालाजी सरकार का एक बहुत अच्छा और भव्य मंदिर है। तो कमलनाथ जी वहां जा रहे हैं दर्शन करने, शास्त्री जी से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और कमलनाथ जी आज से नहीं, शुरुआत से कब से हनुमान जी के भक्त हैं आपको मालूम है, छिंदवाड़ा में जो मूर्ति बनवाई है। और जहां तक अनर्गल बातें करने की बात है, देखिए किसी कांग्रेस नेता ने, हाँ किसी ने ये कहा कि मेरी आस्था उनमें नहीं, तो ये हो सकता है, किसी की बागेश्वर में है, किसी की रावतपुरा सरकार में, किसी की शिरडी बाबा में, लेकिन आप समझे जो अपशब्द कहे हैं वो भाजपा के नेता आरडी प्रजापति ने कहे। उन्होंने उनको भागेश्वर कहा, उन्होंने अपशब्द कहे, गालियां दी, उनका वीडियो सबने देखा। किसी भी कांग्रेस नेता ने बागेश्वर बाबा के बारे में, महाराज के बारे में अपशब्द नहीं कहे, बल्कि हमारे कांग्रेस के विधायक आदरणीय आलोक चतुर्वेदी, जो पंजन चाचा जिनको कहा जाता है, नीरज दीक्षित, सभी बागेश्वर जी के परम भक्त। आज से नहीं, शुरुआत से, जब से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कथावाचन शुरू किया, आप पता कर लें, सबसे पहले अगर उनके कोई भक्त थे तो ये आलोक चतुर्वेदी जी, हमारे कांग्रेस के छतरपुर विधायक, पंजन चाचा जिनको कहा जाता है, वो थे। और स्वयं बागेश्वर महाराज भी, शास्त्री जी भी उनको प्रेम से पंजन चाचा कहते हैं, पता कर लीजिए आप। तो कांग्रेस के नेताओं पे फालतू की छीटाकशी मत करिए। हम तो कहते हैं आपके प्रजापति जी ने जो कहा है, उनके बेटे आपके विधायक हैं वर्तमान, वो भले ही दल छोड़ गए हो, कहीं चले गए हो, लेकिन जो अपशब्द कहे हैं आरडी प्रजापति। दुर्गेश जी, इस पर जरूर जवाब दे दीजिएगा। देखिए प्रशांत जी, निश्चित रूप से कांग्रेस का एक धड़ा हमेशा से ही इनको कमलनाथ जी को हनुमान भक्त बताने का काम करता है। ठीक है, होंगे बिल्कुल, निश्चित रूप से भगवान में आस्था सबको होनी चाहिए, कमलनाथ जी को भी होनी चाहिए। और इनके जो बाबा हैं, मिर्ची बाबा हैं, कंप्यूटर बाबा हैं, ये इनकी आस्था का केंद्र बिंदु रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी तो एक मिर्ची बाबा को लेकर पूरे शहर भर, भोपाल शहर में घूमे थे, और इन्हीं के कांग्रेस प्रवक्ता उस समय फिरोज सिद्दीकी थे, वो उनके साथ बैठ के इनको लॉन्च किया था बाबाओं को। तो उनकी जो आस्था है जिस तरह के बाबाओं में, वो प्रदेश अच्छी तरह जानता है। और कमलनाथ जी, आप निश्चित रूप से जाइए, दर्शन करने चाहिए, माफ़ी भी मांगनी चाहिए उनसे, बाबा से। और क्योंकि आप लोगों का इतिहास हमेशा से ही ये रहा है, क्योंकि कांग्रेस ही एक पार्टी ऐसी है जिसने राम को, अस्तित्व को नकारने का काम किया। उन्होंने अपने करोड़ों रुपए खर्च करके अपने वकीलों को खड़ा किया कि राम मंदिर नहीं बने। और जब राम मंदिर जब बनता है, मैंने आपको गंभीरता से सुना, सुन लीजिए। जब दिग्विजय सिंह जी जब भूमि पूजन माननीय विश्व के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, तो उसमें अगर अड़ंगा लगाने का काम किया तो बंटाधार दिग्विजय सिंह जी ने किया। कहूंगा ये ट्वीट करने का है, हमारे पास रिकॉर्ड में सब चीजें रिकॉर्ड में, दिग्विजय सिंह जी भी मानते हैं। सरकार ने अभी वर्तमान में कहा है, आप करते रहते, और राम सेतु के ऊपर आपकी सरकार ने कहा राज्यसभा में, और अगर आप ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए, मेरा एक प्रश्न का उत्तर भी दे दीजिए। आप भी प्रशांत जी जानते, राज्यसभा में मोदी सरकार ने कहा है राम सेतु नहीं है। एक मिनट, मेरी बात का उत्तर दे दीजिए। आप झूठ बोलने का काम करेंगे, चिल्लाते करेंगे, चिल्ला कर करेंगे, जनता समझती है, क्योंकि आप राहुल गांधी की पार्टी के लोग हैं। ये झूठ बोलने का काम करेंगे, छल बोलने का काम करेंगे। जी, कपिल सिब्बल पार्टी छोड़ चुके हैं और मध्य प्रदेश पे आइए ना। नहीं, मध्य प्रदेश पे ही आ रहा हूं मैं। तो ये इस तरह के काम करते हैं, और ये मध्य प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है। चुनाव से पहले आप मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठकें करते हैं कि हमें आपके 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90% वोट चाहिए। ये आपका जो नहीं, ये आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है, वो सब जनता जानती है। ये विचलित होंगे, ये बिल बनाएंगे, चिल्लाएंगे, जोर-जोर से डिबेट को खत्म करना चाहेंगे, पर जनता भली बात ही समझती है। प्रशांत भाई पंडित समाज से आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल समझती है। क्या पंडितों ने कहा भेदभाव फैलाया? सब आपके 130 करोड़ हिंदू हैं, मोहन भागवत ने कहा पंडित हैं ये। अरे भैया, 130 करोड़ पंडितों को गाली क्यों दे रहे हैं? हिंदू है, मोहन भागवत पंडितों को गाली क्यों दे रहे हैं? कोई गाली देने का काम नहीं करता, गाली दी, कोई गाली देने का काम नहीं पंडितों ने भेदभाव फैला। आपका है कि आप उसको किस दिशा में कहां ले जाते हो बातों को, पर जनता आपके नेचर को, आपके आचरण को, आपके व्यवहार को बली बची जानती है। आपका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति है, और आप 100 झूठ चैनलों पे बोल के बैठेंगे, आप 100 झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे, धोखा देंगे। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। दिनेश जी, धार्मिक गुरुओं को या कथावाचकों को
उनके पास जाना, पहुंचना, उनके दरबार में पहुंचना, लाखों नहीं बल्कि हम कहें करोड़ों फॉलोअर्स, उनको संदेश देने की कोशिश है। आशा यह कि भाई आप चुनावी लाभ ले लें। और थोड़ा सा पंडित और ब्राह्मण का फर्क भी बताइएगा, जरा दर्शक भी समझ पाए। देखिए, मुझे लगता है धर्म पर, कथावाचकों पर, धर्म गुरुओं पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, कोई भी जा सकता है। कमलनाथ जी ने हनुमान जी का मंदिर बनाया, उनकी भक्ति करते हैं, राम सीता और हनुमान की मूर्तियां लगाई, उनकी भक्ति करते हैं। और जहां तक राजनीति से धर्म के जोड़ने का सवाल है, तो आजकल आप देखिए कि जो नेता, चाहे जितना बड़ा नेता बुला दीजिए, उसको देखने सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी जोड़ना पड़ती है। और इन धर्म गुरुओं को देखिए, इस समय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहां जाते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक संख्या पहुंच जाती है। इसी प्रकार वो आपके सीहोर वाले पंडित जी हैं, मिश्रा जी, प्रदीप जी, तो वहां जो है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोग पहुंच जाते हैं। इनको कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करता, जोड़ता नहीं है। तो इनका अपना महत्व है, इनके प्रति श्रद्धा ये भारत में लोगों की है ऐसी। जहां तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का सवाल है, तो ये बात सही है। मैं चूंकि छतरपुर से जुड़ा भी रहा हूं, तो आलोक चतुर्वेदी जब ये पंडित जी इतना चर्चा में नहीं आए थे, तब वो आलोक चतुर्वेदी के संपर्क में थे। आलोक चतुर्वेदी ने उनको मदद की थी, और वो अब आज यहाँ की स्थिति में है। तो आलोक चतुर्वेदी से उनके संबंध में इसमें कोई दो राय नहीं। और वहां कांग्रेस और भाजपा दोनों पक्षों के लोग जाते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी भी गए, बीडी शर्मा भी गए, आलोक चतुर्वेदी भी जाते हैं, कमलनाथ जा रहे हैं और भी जाएंगे, सब लोग जा रहे हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो लाइन है, वो कई बार कह चुके हैं, ना मैं भाजपा का हूं ना कांग्रेस का हूं। तो कोई भी जा सकता है, और चूंकि इससे लाभ होता है, पब्लिक इनसे जुड़ी हुई है, इन पे आस्था रखती है, इस कारण सारे नेता इनके यहाँ जाते हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है, और जाना भी चाहिए सबको। ठीक है दुर्गेश जी, कमलनाथ जी जा रहे हैं तो शिवराज भी जाने वाले हैं, शिवराज जी भी। देखिए, हमारा तो देखिए, सनातन धर्म को लेकर हम बिल्कुल स्पष्ट हैं। हम कभी ये आडंबर नहीं करते हैं कि मंदिर जाएंगे तो बता के जाएंगे, ये करके जाएंगे। हमारी नित्य जो नियम है, हमारे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। चिंता तो वो करें जो चुनाव आते से ही अपना वेश बदलने का, मतलब कांग्रेसी जाए तो इच्छाधारी हिंदू बनने का जो ढोंग करते हैं, और एक टुकड़ा गैंग है, उसके ये लोग हिमायती लोग हैं, एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए इनको ये सब चीजें बतानी पड़ती है। और हम तो स्पष्ट रूप है हमारा, हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर काम करते हैं। हम अगर राम को अगर वो देते हैं PMY के मकान, तो रहीम को भी देते हैं। उज्ज्वला में अगर हम सलमा को देते हैं तो सीता को भी देते हैं। हम ये भेदभाव का काम नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो दिखावा करने का काम करते हैं, दिखाकर जाते हैं। तो जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। विपक्ष की बात करें तब तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत है। प्रशांत भाई, देखिए, स्पष्ट बात है जी, जब कांग्रेस नेता हमेशा मंदिर जाते हैं, इनको तकलीफ होती है। पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगता है। राहुल जी पैदल वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ होकर आए हैं, आप देखें माउंट सरोवर होकर आए हैं। ये देखिए, अभी रामभद्राचार्य जी आए थे भोपाल में, वो मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देके गए कि आप फिर से मुख्यमंत्री बनो। तो अगर कोई संत अगर कहता है कि मैंने रणनीति बना ली है, तो मतलब मुख्यमंत्री का फेल्यूर 18 साल पुराना। अरे कहीं फेल्यूर नहीं, फेल्यूर आपका 15 महीने का, जो लूटने में लग गए आप प्रदेश को, जनता की चिंता नहीं की। ये फेल्यूर आपका है, कांग्रेस का है प्रदेश। चलिए ठीक है, डिबेट यहाँ खत्म नहीं हो रही, बल्कि डिबेट ऐसी लगातार चलती रहेंगी। आज के लिए लेकिन बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। महाडिबेट में बस इतना ही।